आर्ट गैलरी है, सुनता हूँ प्रकाश का स्तंभ है। मोमेंट ना दे तो हम भी हो गए क्या करते ये दिखाएगा कौन अंदर? अंदर नहीं बताया मैं बताना वाला आपके पास। नीचे पे ले ले ऊपर रखो। लग गया क्या तो बंद है भले यहाँ रख दो। तो देखोगे ना, आप अंदर देखे होगे। वो दिखा रहे हैं भैया, आपको दिखा रहे हैं। आर्ट गैलरी देखो, फिर देखते हैं अपन। अभी कोई हिस्ट्री में है इसका? नहीं, ये तो उसको दर्शाने के लिए है। अच्छा अच्छा। हमने पहला बनाया, इसकी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, उसके 14 समूला से हाँ पूरे नेटवर्क की सुविधा बाकी का मैं ये कर्नाटक का सीन दिया है। पुष्पन संस्कार गर्भ स्थापना के चौथे माह में गर्भिणी को देशी दवाएं दी जाती हैं जो उसके गर्भ को मजबूत करती है। वो दवाएं उनको उनकी दादी या नानी बता देती है। दूसरा, पति पत्नी के हृदय पर हाथ रख के आश्वासन दे रहे हैं वे आप अकेले में अपन साथ में हैं। अच्छा भोजन करो, अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों से मिलो ताकि अपने गर्भ के ऊपर गलत असर नहीं पड़े और समय आने पर अच्छी संतान प्राप्त हो। देश का लुक दिया है। 7वें मास में पत्नी खिचड़ी खा रही है। जी पति पूछ रहे हैं क्या देख रही हो? मैं भगवान का दिया हुआ अच्छी संतान का मुख देख रही हूँ। वो जितना अच्छा सोचेगी उतना अच्छा असर बच्चे पे जाएगा। बच्चे के जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुष्पन और ये सीमंतन। अब ये जागरण संस्कार है। बच्चा गर्भ से आता है तो अंधेरे से पानी से आता है। 4 महीने इसको पृथ्वी का एटमोस्फियर सेट होने में लगते हैं। उस दरमियान उसकी तबीयत भी खराब रहती है, सर्दी जुकाम उल्टी दस्त बुखार, तो उसको घर के अंदर रखते हैं। और 4 महीने बाद जब वो परिपक्व होता है फिर बाहर निकालते हैं। दिन में सूर्य दर्शन, रात्रि को चंद्र दर्शन। ये नामकरण संस्कार, यज्ञ हवन करने के बाद बच्चे का नामकरण किया जाता है। ये निष्क्रमण संस्कार मणिपुर का लुक दिया है। ये केरल का लुक। 6 महीने बच्चा माँ के दूध पे रहता है, उस समय उसके लिए पर्याप्त भोजन हुई, फिर उसको भोजन कराते हैं। तो दाल चावल की खिचड़ी सबसे सुपाच्य होती है। माता जी खिचड़ी लेके बैठी, पिताजी खिचड़ी खिलाते हैं। ये जम्मू कश्मीर का सीन है। संस्कार मतलब पहली बार ये बच्चे बाल होते थे जड़ूला मुंडन। अभी किसी के घर पे, किसी के मंदिर में, किसी के देश में, जहाँ अपने मम्मी पापा बच्चों को चाहते अपने को नहीं होता है। ये कर्णभेद संस्कार, कान छेदने से आभूषण तो पहनते ही है लेकिन हड्डियाँ वो नहीं होता है अपने। ऐसा संस्कारों में बताया गया है। गुजरात का जनेऊ देने का संस्कार है।
स्वामी जी ने महिलाओं को भी ये अधिकार दिया, इसीलिए अपनी भी महिला को खड़ा किया। ये सब संस्कार अपन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बताए अनुसार ही बता रहे हैं। तो जैसा स्वामी जी ने बताया वैसे अपने वक्त नहीं है। बिल्कुल। ये 8 साल की उम्र में बच्चे को गुरुकुल भेजते थे पढ़ने के लिए, तो 16 साल तक बच्चा वहीं रहता था, खाना पीना उठना बैठना 8 से 24 तक। तो गुरुजी की खाना पीना उठना, तो गुरुजी उस बच्चे को इस प्रकार संभाल के रखते हैं जैसे माता जी नौमा पेट में बच्चों को संभाल के रखती थे। समावर्तन 16 साल तक बच्चे गुरुजी के पास रहते हैं, तो गुरुजी के आत्मों से, हाव भाव से, विचारों से परिचित हो जाता है कि कौन क्या कर सकता है। तो जब एक 10 जीवन की बधाई देने तो गुरुजी तय करते थे कौन क्या। पश्चिम बंगाल का लुक दिया है। पश्चिम बंगाल में दूल्हा दुल्हन को तैयार करते हैं, दूल्हे के साफा नहीं लगता है, कैप रखती है, दुल्हन के आगे मुकुट, बाकी युवा से बचेगा, एक सरिता होता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आचार्य हमारे साथ में रहेंगे ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, चलता रहे। बच्चों को भी भेजें, जैसे प्ले ग्रुप में तो जाना आना सीखता है, खाना खाना सीखता है, डर सीखता है, लोगों से मिलता है। अब गुरु जी उसको 10 बात सिखाएंगे, 4 बात तो दिमाग में रहेगी, घर पे आएगा, उच्चारण करेगा, मस्ती कम करेगा, मोबाइल कम मांगेगा। 75 के अपन हो जाते हैं, उसके बाद अपनी आवश्यकताएं सीमित करते हैं। टीवी मोबाइल छोड़ो, मोह माया छोड़ो, और अभी तक जो ज्ञान प्राप्त किया लोगों में बांटो। अंतिम संस्कार। आइए अब थिएटर देखते हैं। अरे उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, जो एक आंख में तीर लगने के बाद भी दुश्मनों पर टूट पड़ा, जो एक हाथ और एक पैर कट जाने के बाद भी युद्ध के लिए निकल पड़ा और उसे अधिक स्थानों का राजा बना गया। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे, उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे जो उसके वफादार थे। अगर उसके उत्तराधिकारी में से कोई एक भी उसके जैसा होता तो शायद हिंदुस्तान में मुगल पैर नहीं जमा पाते। चित्तौड़ के इस वीर योद्धा का नाम था श्री महाराणा सांगा। आइए जानते हैं राणा सांगा का शौर्य ऋषिमम कहानीकार में। सन 1482 दिल्ली की गद्दी पर लोधी सल्तनत का कब्जा था। बाकी राज्य छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, लेकिन इन सब में मेवाड़ रियासत बालक का नाम संग्राम सिंह रखा गया, जिन्हें रायमल प्यार से सांगा बुलाते थे। संग्राम सिंह मेवाड़ में बड़े होने लगे। संग्राम सिंह गुरुकुल जाने लगे और अपने अन्य 2 बड़े भाइयों की तुलना में वे अधिक शस्त्र अभ्यास करते थे। एक दिन जब तीनों भाई मंदिर गए तो वहां एक ज्योतिषी ने संग्राम सिंह को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, कम से कम 1 घंटा तो बेस्ट ही कर रहा हूँ। बालक नहीं है, तेरी तलवार से सल्तनतें कांपेंगी, तेरे ध्वज के पास भी शत्रु नहीं आ पाएगा। बहुत जल्द ही तू मेवाड़ का राणा बनेगा।